बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने से किस राशि वाले को फायदा होगा, किस राशि वाले को नुकसान होगा। बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति 1 साल में राशि बदलता है, शनि 2.5 साल में राशि बदलता है, और जब भी ये राशि बदलते हैं तो कुछ न कुछ हलचल जरूर होती है। तो बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएंगे तो भारत के लिए कैसा रहेगा, भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा, पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा, दुनिया में क्या स्थिति बनेगी, ये भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या करने से बृहस्पति ग्रह अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं, शुभ फल देने लगते हैं, और क्या करने से बृहस्पति देव नाराज हो जाते हैं और मुसीबतें बढ़ जाती हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ज्योतिष के महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति लगभग 1 साल एक राशि में रहते हैं, और 1 साल तक जिस राशि में रहते हैं वहाँ बैठ करके वहाँ से 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से 3 राशियों को देखते हैं। तो जहाँ बैठे वो राशि और जिन 3 राशियों को देख रहे हैं वो 3 राशियाँ, यानी कुल मिलाकर के 4 राशियों पर सीधे सीधे बृहस्पति का प्रभाव होता है। 14 मई की देर रात लगभग 11:20 पर बृहस्पति देव वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने से भारत पर क्या असर होगा, देश दुनिया पर क्या असर होगा, कौन कौन सी राशि वालों को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या करना चाहिए ताकि बृहस्पति से शुभ फल मिले और क्या नहीं करना चाहिए, सब आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि बृहस्पति देव 14 मई की रात को 11:20 में चले जाएंगे मिथुन राशि में। इस बार जब बृहस्पति मिथुन राशि में जा रहे हैं तो बृहस्पति का स्वभाव थोड़ा बदला हुआ होगा। बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होंगे मिथुन राशि में। इसको और सरल गति से समझें तो बृहस्पति थोड़ा तेज गति से चलेंगे, और जैसे बृहस्पति एक राशि को पार करने में लगभग 1 साल का समय लेते हैं, तो जब ये मान लीजिए कि स्पीड बढ़ी हुई होगी, तेज गति से चलेंगे, तो मिथुन राशि को थोड़ा जल्दी पार करेंगे। तो बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे, और फिर जो क्योंकि हाई स्पीड से चल रहे हैं तो 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन में रहने के बाद अपनी स्पीड से, तेज गति से चलते हुए कर्क राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति को इसीलिए कहा जाता है कि अतिचारी होते हैं, बहुत तेज गति से चलते हैं। तो बाकी राशियों में 1 साल रहते हैं, लेकिन 18 मई को मिथुन राशि से निकलकर कर्क में जाएंगे, तो यहाँ बृहस्पति हाई स्पीड से चल रहे होंगे मिथुन राशि में। तो बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, आप देख रहे हैं कि मिथुन में बड़ी तेजी से जा रहे हैं, फिर कर्क में जाएंगे, और फिर कर्क में रहेंगे कुछ समय तक, फिर वक्री होकर के फिर जो है बृहस्पति देव मिथुन राशि में लौटेंगे। तो बृहस्पति की गति यहाँ तेज होगी मिथुन राशि में। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जब तक ये मिथुन राशि में रहेंगे तब कैसे रिजल्ट देंगे। फिर कर्क में जाएंगे तो अलग वीडियो में बात करेंगे कि कर्क में जाएंगे तो वहाँ कैसे रहेंगे, वक्री होकर लौटेंगे तब क्या होगा, उस पर अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का देवता माना जाता है। ज्ञान, बृहस्पति ज्ञानी है, देवताओं के गुरु हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले माने जाते हैं, आध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, फाइनेंस का संबंध, धन का संबंध बृहस्पति से होता है। और जहाँ कह रहे हैं बृहस्पति मिथुन राशि में,
मिथुन देख, और बृहस्पति देव जो है 2 राशियों के स्वामी होते हैं, वो भी बता दें आपको, धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशियों के स्वामी होते हैं। जा कहाँ रहे हैं? मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि है, और जैसा कि बुध नाम से स्पष्ट है, बुध का संबंध बुद्धि से होता है, व्यापार से होता है और कम्युनिकेशन से होता है। बुद्धि और ज्ञान में बड़ा अंतर होता है, बुद्धिमान और ज्ञानवान में बड़ा अंतर होता है। तो जब बृहस्पति बुध की राशि में गोचर करेंगे तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए कैसा रहेगा ये समझ लेते हैं। देखिए, भारत के लग्न से दूसरे घर में बृहस्पति जाएंगे। भारत की वृष लग्न की कुंडली बनती है, तो वृष लग्न से दूसरे घर में बृहस्पति का गोचर होगा, 2nd हाउस में। दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर भारत के लिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। जो आप उठा पटक देख रहे हैं, लग रहा है कि कहीं गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आर्थिक स्थिति भारत की और जो है मजबूत होगी जब बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अर्थव्यवस्था जो भारत की होगी वो धीरे धीरे करके और इम्प्रूव होती हुई चली जाएगी। भारत में जो व्यापार है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू होगा। बिजनेस की जो संभावनाएं हैं और अच्छी निखर करके आएंगी। तो व्यापारिक दृष्टि से अच्छा प्रभाव होगा बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने से। साथ ही जा कहाँ रहे हैं? बुद्धि की राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि बुद्धि की राशि मानी जाती है। तो बौद्धिक क्षेत्र जो एजुकेशन का क्षेत्र है वहाँ भी तरक्की देखने को मिलेगी। भारत के छात्रों का टैलेंट दुनिया भर में निखर करके आएगा। वो अपनी स्किल्स को और अच्छा डेवलप करके दुनिया में लोहा मनवाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बृहस्पति का संबंध संचार से है, कम्युनिकेशन से है, तो भारत की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और निखर कर आएगी। भारत दुनिया को अपनी बात और अच्छे तरीके से समझाने में जो है सफल होगा। बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएंगे, मिथुन राशि जो होती है ना, जो बुध की राशि है, बुध थोड़ा चंचल स्वभाव का ग्रह है, तो चंचलता थोड़ा सा बढ़ी रहेगी। उस कारण से ओवर टॉक होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा बातचीत होने की संभावना है। कुछ मामलों में चुप रहने की, वाणी को नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी भारत के लोगों को, भारत के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों को। यानी बुध की राशि में जब तक बृहस्पति का गोचर होगा उस समय तक वाणी में नियंत्रण रखने से भारत को ज़्यादा फायदा होगा। तो बहुत नियंत्रित तरीके से अपनी भाषा का, अपनी वाणी का प्रयोग करना होगा। और जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ही गंभीरता से विचार करके अपनी बात को, अपने न्यूज़ को, अपने काम को आगे रखना होगा। किसी में अति आतुरता दिखाना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा, नहीं तो उससे आपकी छवि खराब हो सकती है। क्योंकि बुध की जो मिथुन राशि वो चंचल राशि है, बृहस्पति वहाँ ज्ञान के देवता जा रहे हैं। चंचलता ज्ञानी व्यक्ति को शोभा नहीं देती है, इसलिए ज्ञान और बुद्धि का समन्वय, धैर्य उसमें निखार लाएगा और चंचलता उसकी यश को कम करेगा। इसलिए धैर्य से हमें सब कुछ करने की आवश्यकता होगी। तो भारत का जो व्यापार क्षेत्र है, भारत का जो कार्य क्षेत्र है, सर्विस इंडस्ट्री है, अगर ये लोग धैर्य से अपना कार्य करते रहेंगे तो भारत को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध के राशि में जब
देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। अब आइए बात करते हैं कि दुनिया पर इसका क्या असर होगा। देखिए, जब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा तो दुनिया पर तेजी से जो कम्युनिकेशन का प्रभाव है वो बढ़ेगा, यानी नई नई टेक्नोलॉजियाँ बढ़ेंगी पूरे दुनिया में, और कम्युनिकेशन कई देशों के बीच में और स्ट्रांग होगा। जो देश खुल के बोल नहीं पा रहे थे वो खुल के बोलेंगे, जिन देशों के बीच नेटवर्क कमज़ोर था उन देशों के बीच नेटवर्क मजबूत होगा, यात्राएं खूब होंगी, वैश्विक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर विश्व में एक्टिविटीज़ तेज होंगी। इसको ऐसे समझिए। और क्योंकि बृहस्पति का कनेक्शन धर्म से भी होता है तो धर्म को लेकर के विश्व स्तर पर चर्चा होगी, अलग अलग धर्मों को लेकर के विश्व स्तर पर बात होगी। हर देश अपने धर्म को आगे रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक हैं और बुध की राशि में जा रहे हैं, तो हर आदमी अपने धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास करेगा, हर देश अपने धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाने का प्रयास करेगा बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के दौरान। तो इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी विश्व स्तर पर, व्यापार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तेजी आती हुई आपको दिखाई देगी। आपसी वार्तालाप, वाद विवाद, कूटनीति तेजी से पूरे विश्व स्तर पर चलेंगी। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इस तरह के भाव भी विश्व स्तर पर देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जो देश संयम बरतेगा, क्योंकि मिथुन राशि थोड़ा सा चंचल राशि, हमने आपको पहले भी बताया, तो जो देश संयम के साथ, ठहराव के साथ अपना कार्य करेगा, ठहराव के साथ व्यवहार करेगा, उस देश की इमेज और अच्छी निखर करके दुनिया में आएगी। जो देश बहुत ज़्यादा चंचलता दिखाएगा, बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्ट करेगा, ऐसे देश की इमेज जो है बिगड़ सकती है विश्व स्तर पर बृहस्पति के मिथुन राशि में इस गोचर के दौरान। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा तो वो अपने लक्षण के अनुसार जो है प्रभाव छोड़ने वाला है विश्व स्तर पर, क्योंकि बृहस्पति और जो शनि ग्रह हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं ज्योतिष के नज़रिए से। अब आइए बात करते हैं कि बृहस्पति का जब गोचर मिथुन राशि में होगा तो कौन कौन सी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति ग्रह क्योंकि ज्ञान का ग्रह माना जाता है, तो ज्ञान के क्षेत्र में भी नई चीज़ें जुड़नी शुरू होंगी, जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, रिसर्च बढ़ेगा, नई नई खोज होगी, बहुत सारी किताबें नई नई लेकर के लोग आएंगे, लेखक जो लोग हैं वो कुछ नया लिखने का प्रयास करेंगे। तो जो विश्व स्तर पर जो ज्ञान का लेवल है वो और बढ़ेगा। मौलिक रचनाएं इस दौरान देखने को मिलेंगी, तो विश्व स्तर पर रिसर्च एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, विश्व स्तर पर नए इन्वेंशन होने की संभावना होगी। अब राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सी ऐसी राशि हैं जिन पर इसका ज़्यादा पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव असर होगा, राशियां इंतजार कर रही हैं। तो राशियों की बात कर लेते हैं, कौन से राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। देखिए, मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होगा। मिथुन राशि से 12वीं राशि कौन सी है? वृष राशि। वृष राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे इस दौरान जब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा, तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा।
अगर आप अपने खर्चों में लगाम नहीं लगाएंगे, सुख सुविधाओं पर ज़्यादा धन खर्च करते रहेंगे, गैर जरूरी चीज़ों पर ज़्यादा धन खर्च करते रहेंगे वृष राशि वाले, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से वृष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट है, अपने खर्चों को कंट्रोल रखना है। दूसरा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के दौरान खास करके आप अपने हेल्थ के मामले में बहुत सावधान रहें, अपना खान पान ठीक रखें। कार्यक्षेत्र में खास करके अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कहीं दूर से आप व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा कर के जॉब करते हैं वृष राशि वाले, तो उसमें सफलता मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कौन से राशि वाले को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है? दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, बृहस्पति का ये गोचर आपको ये अलर्ट करता है कि आप किसी भी चीज़ को बिना डीप एनालिसिस किए हुए हल्के में ना लें, जल्दी से उस चीज़ पर क्विक रिएक्शन ना करें। आपको सोच समझ करके गहराई से उस पर विचार करके डिसीजन लेना होगा। ये समय रिश्तों को संभालने का है, अपने रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ाने का है। ये समय अपने अनुभव का अच्छे तरीके से प्रयोग करने का है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अपने हेल्थ के मामले पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो एक तो वृष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। और कौन सी राशि है जिसे इस बृहस्पति के गोचर के दौरान अलर्ट रहना होगा, जिसको कि परेशानी हो सकती है? बृहस्पति के इस गोचर के दौरान ध्यान रखें कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले अति आतुरता में कोई बड़ा फैसला करने से बचें। आपके लिए अलर्ट ये है, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने से बचिएगा। आपके लिए धैर्य रखने का समय होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है और बुध की ही राशि मिथुन राशि में बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है। तो आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे, धैर्य रखेंगे। बार बार किसी से वही बात कहना, अपने कम्युनिकेशन का मिसयूज़ करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग सकारात्मक रूप से करें। बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शन करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बृहस्पति के इस गोचर के दौरान धैर्य से पूरी प्लानिंग के साथ अपना काम करना होगा। खास करके फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो बृहस्पति का ये गोचर, हमने 3 राशियों की चर्चा कर ली। इन 3 राशि वालों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होगी। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके का जो है लापरवाहीपूर्ण कदम इस दौरान नहीं उठाना है, जब बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति के गोचर से कौन कौन सी ऐसी राशि वाले हैं जिनको की फायदा होगा। जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो कौन कौन सी राशि वालों को लाभ कराएंगे, कौन कौन सी राशि वाले फायदे में रहेंगे। सबसे पहली बात मिथुन राशि की। आपकी राशि में बृहस्पति आएंगे। आपको बृहस्पति के इस गोचर से अच्छा लाभ होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों के अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। जो काम आपके अभी तक रुके पड़े थे, अधूरे थे, उन्हें आप पूरा करना शुरू करिएगा तो आपको फायदा होगा। बृहस्पति का गोचर
मिथुन राशि में रहने से जिन लोगों के पास संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे, जिनके बच्चे हैं आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ा अच्छे से होगी, उनको सफलता मिलेगी। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का गोचर अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। बस डिसिप्लिन तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ आपको कार्य करने की आवश्यकता होगी। और कौन सी राशि है जिसको अच्छा फायदा होगा? बृहस्पति का ये गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो कर्क राशि वालों को बृहस्पति का ये गोचर अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। बृहस्पति का ये गोचर कर्क राशि वालों के जो काम अभी तक रुके पड़े थे वो पूर्ण करवाएगा। बृहस्पति का ये गोचर धार्मिक यात्राओं में लेकर जाएगा कर्क राशि वालों को। आपके साथ अच्छे अच्छे जो है आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, आपके साथ अच्छा अच्छा होगा, अच्छे कार्यों में आपका धन खर्च होगा। और कर्क राशि वालों को बृहस्पति के इस गोचर से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। कर्क राशि वाले ध्यान का क्या रखें, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा तेल से बनी हुई हैं, घी से बनी हुई है, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से बचेंगे तो आपको रोग परेशान नहीं करेंगे। खास करके हेल्थ के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन कर्क राशि वाले ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कौन सी राशि वाले को बहुत फायदा होगा? बृहस्पति के इस गोचर से सिंह राशि वालों का पराक्रम और बढ़ेगा। आप जो काम करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। जब बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो आपके काम तेजी से होने लगेंगे, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपकी इनकम इस दौरान बढ़ेगी। और बृहस्पति का ये गोचर आपके रिश्तों को और संभालेगा। जीवन में जो दुख और परेशानियां थी सिंह राशि वालों की वो दूर होंगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। और कौन सी राशि वाले के लिए बृहस्पति का ये गोचर अच्छा होने वाला है? बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के फाइनेंस से संबंधित जो परेशानियां थी वो दूर होंगी। आप पूरी प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाइएगा। आपका जो कार्य है व्यवस्थित होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, आपके परिवार में खुशहाली और बढ़ेगी। और बृहस्पति का ये गोचर तुला राशि वालों को अच्छा फायदा कराएगा। तुला राशि वाले जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तुला राशि वाले जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं, सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अनुकूल समय होगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राशियां थीं जिनको बृहस्पति के इस गोचर से अच्छा लाभ होने वाला है। अब आप क्या करें जिससे कि बृहस्पति का ये गोचर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करे, आपके जीवन में सुख को और बढ़ाए, ये बता देते हैं। इसके बाद बताएंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, चाहे कोई भी राशि हो, आप चाहते हैं कि बृहस्पति से आपको शुभ फल मिले, तो आपको क्या करना है? भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। आप अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का छोटा सा चित्र या छोटी सी मूर्ति रख लीजिए और प्रतिदिन सुबह शाम आरती करें।
प्रतिदिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में मेवा, मिश्री अवश्य अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रतिदिन पूजन करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करेंगे और उन्नति के रास्ते आपके लिए दिखाएंगे। और क्या करना चाहिए? ये तो प्रतिदिन करना है। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने का भोग भगवान विष्णु को लगा करके गरीबों को प्रसाद बांटें। कोशिश करें कि सप्ताह में एक दिन आपके घर के पास जो भगवान विष्णु का मंदिर हो वहाँ जरूर जाएं और थोड़ा सा समय बिताएं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तरक्की के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की संगति आज से ही छोड़ दें जो लोग नेगेटिव बात करते हैं। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे तो उसका असर आपके जीवन में भी धीरे धीरे करके पड़ने लगेगा। नेगेटिव बात करने वाले लोगों की संगति छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल ना करें जो लोग गलत तरीके से धन अर्जन करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छे रिच हैं, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनकी आय का स्रोत गड़बड़ है, गलत तरीके से धनार्जन करते हैं। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहिएगा, वो भी आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे और आपके जीवन को खराब कर देंगे। गलत तरीके से धनार्जन करना, गलत तरीके से धनार्जन करने वाले लोगों की संगति में रहना आपको उस दिशा में खींच सकता है। और क्या नहीं करना है? अपना खान पान और रहन सहन नहीं बिगाड़ना है। महत्वपूर्ण शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। खान पान सात्विक रखना है, शराब नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है और अपना रहन सहन यानी अच्छे लोगों के बीच में रहना है। अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, समय पर सोना है, समय पर उठना है। बहुत देर रात तक जागना, बहुत देर तक सोना, ये चीज़ें अनुकूल नहीं हैं। हमें प्रकृति के बनाए हुए नियम के अनुसार चलना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और शाम को यानी रात को समय पर सो जाएं। कम से कम 10-11 बजे तक अवश्य सो जाएं। उधर सुबह 5-6 बजे तक अवश्य उठ जाएं। अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे तो ग्रहों से शुभ परिणाम मिलेगा। धार्मिक कार्यों में समय अवश्य लगाएं। आपके घर के पास जो मंदिर हो, देवालय हो, वहाँ जरूर जाएं। हफ्ते में एक दिन जाएं। अगर प्रतिदिन समय नहीं है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, उसमें शामिल होने का प्रयास करें, उसमें अपनी भागीदारी अवश्य दें। कहीं भोजन भंडारा हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा अपना जो है योगदान अवश्य दें। मान लीजिए आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो थोड़ा सा समय दे दें, वहाँ मदद करा दें भंडारे में। नमक का दान कर दें। नमक तो बड़ा सस्ता मिलता है, तो आप नमक का दान कर दीजिए भंडारे में, उससे भी आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। तो हमने बताया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है बृहस्पति ग्रह से शुभ फल पाने के लिए। और एक मंत्र बता के जा रहे हैं, ये मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करिएगा। भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रतिदिन तुलसी की माला से 108 बार जाप कर लें। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो वक्त हो चला है विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।